Hello everyone, I heartily welcome you all to the Legal Success Square. We have done the chapter 1 and chapter 2 of the Muslim law. Today we are dealing with the sources of Muslim law, that is chapter 3 of the Mullah book. ये बुक बहुत ही अच्छा है जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए, सो आई विल रिकमेंड दिस बुक. चलिए आइए पढ़ते हैं सोर्सेज. तो सोर्सेज पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि दो टाइप का सोर्सेज होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकंड वन इज़ सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज में क्या क्या आता है? कुरान आता है, सुन्नत एंड हदीस आता है, इजमा आता है, कंसेंसस ऑफ ओपिनियन ऑफ द जूरिस्ट जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, द कियाज एनालॉजिकल डिटेक्शंस. और सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है? द उर्फ और कस्टम, जुडिशियल डिसीजंस, लेजिस्लेशंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस. और तीसरा सोर्सेज हो गया सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द शियाज, जो कि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्राइमरी सोर्सेज एंड सेकेंडरी सोर्सेज है. एंड फोर्थ सोर्सेज हो गया सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ विच वी विल बी कंपेयरिंग. इट इज़ जस्ट द टॉपिक, बस ये जानना ज़रूरी है सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू द शियाज क्या होता है. बाकी ये कंपैरिजन इधर किया गया है 4th नंबर में. तो चलिए पढ़ते हैं प्राइमरी सोर्सेज. द वर्ड कुरान हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ड क्यूरा विच मीन्स टू रीड. क्यूरा, QUARRA, क्यूरा ये एक अरेबिक वर्ड है. क्यूरा आप मेरे साथ लर्न कर लीजिए, लर्न हो जाएगा फटाफट. क्यूरा विच मीन्स टू रीड, इसका मतलब क्या होता है कि रीड करना. द कुरान विच इज़ द डिवाइन कम्युनिकेशन. कुरान क्या है? एक डिवाइन कम्युनिकेशन है. देखिए मैंने इधर पॉइंट्स मार्क कर भी रखा है, तो आप भी मार्क कर लीजिए. एक डिवाइन कम्युनिकेशंस है एंड रिवीलेशन टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. एंड रिवील करते हैं किसको? टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. ये एक फर्स्ट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है. तो ये याद रखेंगे, पहला डिवाइन कम्युनिकेशन है, दूसरा रिवीलेशन ऑफ टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. एंड थर्ड इज़ द पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ. पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ याद रखना, पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी ऑफ मुस्लिम लॉ. फोर्थ हो गया रिवीलेशन ऑफ द गॉड टू हिज प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल. लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग. Thus it is embodied that the very words of the God as they were communicated to the prophet. The Quran in its present form is a book divided into 114 chapters and consists of approximately 6666 verses. तो चलिए आइए रिकैप कर लेते हैं इसके प्राइमरी सोर्सेज कुरान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी क्वेश्चंस आता है ये. तो पहला हो गया कि जो कुरान है वो एक डिवाइन कम्युनिकेशन है एंड रिवीलेशन है. किसको? टू द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम. ये पहला सोर्स है. यह पैरामाउंट एंड यूनिवर्सल अथॉरिटी है मुस्लिम लॉ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटी है मुस्लिम लॉ का. इसके अंदर क्या है? रिवीलेशन ऑफ द गॉड है टू हिज प्रॉफिट मोहम्मद. किसके थ्रू? थ्रू एंजल गैब्रियल. ये एम्बॉडी क्या करता है? वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड एज दे वे कम्युनिकेटेड टू द प्रॉफिट. प्रॉफिट को कम्युनिकेट किया गया है और वही वर्ड्स ऑफ द गॉड यहाँ पे है, ये याद रखिएगा. द कुरान प्रेजेंट फॉर्म में डिवाइडेड कितने चैप्टर्स में, ये देख लीजिए. फिर ये इसके वर्सेस कितने हैं. आइए नेक्स्ट क्या है कि जो कुरान है प्राइमरी सोर्स है मुस्लिम लॉ का, ये जो हम लोग ने पढ़ा. तो ये जो फर्स्ट सोर्स है, तो इस्लामिक सोसाइटी ओज इट्स बर्थ टू द वर्ड ऑफ कुरान. तो जितने भी रिलीजन है, मतलब जितने भी पीपल है हु आर प्रोफेसिंग द इस्लामिक रिलीजन और इस्लामिक सोसाइटी, वो किसको करते हैं? अपना बर्थ टू द वर्ड कुरान. कुरान को पूरा ओबे करते हैं. ये एक पैरामाउंट सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ है इन पॉइंट ऑफ इम्पॉर्टेंस बिकॉज इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ गॉड. बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाट इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड. एंड इट इज़ द फाउंडेशन अपॉन विच द वेरी स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम रेस्ट. ये एक आधार है जिसके ऊपर पूरा इस्लामिक रिलीजन रेस्ट करता है. ये एक फाउंडेशन भी है, याद रखिएगा. कंटेन्स वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड एंड फाउंडेशन जिसपे पूरा इस्लाम रेस्ट करते हैं. कुरान रेगुलेट्स, किसको रेगुलेट्स करता है? इंडिविजुअल्स को करता है, सोशल्स को करता है, सेक्युलर को करता है, स्पिरिचुअल को करता है, स्पिरिचुअल लाइफ ऑफ द मुस्लिम. ये कुरान रेगुलेट करता है स्पिरिचुअल लाइफ मुस्लिम्स का. इट कंटेन्स द वेरी वर्ड्स ऑफ द गॉड जो पढ़े एज कम्युनिकेटेड टू द प्रॉफिट मोहम्मद थ्रू एंजल गैब्रियल. एंजल गैब्रियल ने जो भी बोला वही इस कुरान में है.
और जो कि कम्युनिकेट हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद को, किसके द्वारा, एंजल गैब्रियल के द्वारा. इट वाज गिवन टू द वर्ल्ड इन फ्रेगमेंटरी फॉर्म्स एक्सटेंडिंग ओवर अ पीरियड ऑफ 23 ईयर्स. ये दिया गया है वर्ल्ड को एक फ्रेगमेंटरी फॉर्म्स के तरह जो कि एक्सटेंड कर रहा है 23 ईयर्स तक. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पढ़िए इसको. इट ओरिजिनली हैड फॉर इट्स ऑब्जेक्ट्स, क्या है, रिपीलिंग ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स सच एज उसरी, अनलिमिटेड पॉलीगमी, गैम्बलिंग एक्सेट्रा. ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है कि रिपील करो ऑब्जेक्शनेबल कस्टम्स को, जो भी ऑब्जेक्ट करता है कस्टम्स को उसको रिपील करो. जैसे क्या है, उसरी, अनलिमिटेड पॉलीगमी, कितनी भी शादियाँ हो सकती है, एंड गैम्बलिंग जो होती है, तो ये चीज़. एंड इफेक्टिंग सोशल रिफॉर्म्स के बारे में भी बताया है, सच एज रेजिंग द लीगल स्टेटस ऑफ विमेन का लीगल स्टेटस रेज करना है, एंड इक्विटेबल डिवीजन ऑफ द मैटर्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन. एंड क्या इक्विटेबल डिवीजन होना चाहिए इनहेरिटेंस और सक्सेशंस के मैटर्स पे. कुरान एज अ सोर्स ऑफ लॉ, द कंटेंट्स ऑफ द कुरान में बी क्लासिफाइड अंडर 4 हेड्स. क्या क्या है, मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, थियोलॉजिकल, इथिकल एंड मिस्टिकल, रिचुअल्स एंड लीगल्स. क्या क्या कंटेंट्स कुरान के, मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, मेटाफिजिकल याद रखिएगा M, थियोलॉजिकल T, एथिकल एंड मिस्टिकल E, रिचुअल्स एंड लीगल R. तो ये बन गया मैटर अपने आप में. तो याद रहेगा मेटाफिजिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट, थियोलॉजिकल, एथिकल एंड मिस्टिकल, रिचुअल्स एंड लीगल्स. तो ये याद रखिएगा आप. चलिए आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको मार्क कर लीजिएगा. मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल, इथिकल एंड मिस्टिकल, रिचुअल्स एंड लीगल. फिर हम लोग आगे निकलते हैं. ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. आगे हम लोग चलते हैं. कुरान, ये 2nd 3rd पेज में रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. ये जानना बहुत ज़रूरी है, प्रीलिम्स में आ सकता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन. द इंटरप्रिटेशन ऑफ अ लीगल टेक्स्ट इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल कॉल्ड इस्तिदलाल. ओके, तो कुछ अरेबिक टर्म्स है ऐसे, तो अपने को लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. फिर हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या है कि टू डिस्कवर द लीगल प्रोविजंस कंटेंट देयर इन रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में बस इतना ही बताया गया है. बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट मेरे नज़र में तो नहीं है, बाकी आप देख लीजिएगा. फिर डॉक्ट्रिन ऑफ रिपील क्या होता है, नक्श क्या होता है, इसका मतलब होता है डिलीट करना. नक्श मीन्स डिलीट करना. इसका मतलब क्या होता है, लीगली इट मीन्स रिपील ऑफ अ लीगल प्रोविजंस बाय अनदर लीगल प्रोविजंस. इसका मतलब क्या होता है, रिपील ऑफ अ लीगल प्रोविजंस बाय अनदर लीगल प्रोविजंस. बोथ द रिपीलिंग एंड रिपील्ड लॉज मस्ट बी रिवील्ड. जितने भी रिपील कर रहे हैं और रिपील हो चुके हैं वो सारे बताने पड़ेंगे, रिवील्ड होने पड़ेंगे. बाय वे ऑफ रिपील के द्वारा अल्टरेशन इज मेड इन द लॉ बाय द लॉ गिवर. क्या बोल रहा है कि रिपील के द्वारा क्या हो जा रहा है, अल्टरेशन हो रहा है. अल्टरेशन इज मेड इन द लॉ में अल्टरेशन हो रहा है किसके द्वारा, बाय द लॉ गिवर. तो जो इंस्टेंसेस ऑफ रिपील है आर फाउंड इन द प्रीवियस शरियाज ऑल्सो. इन द शरिया ऑफ जकब रियल सिस्टर्स कुड बी मैरिड टुगेदर बट द शरिया ऑफ द मोसेस रिपील्ड इट. ये ध्यान रखना. तो हम लोग इतना बोल सकते हैं, अल्टरेशन इज मेड इन लॉ, किसके द्वारा, लॉ गिवर के द्वारा. नक्श मीन्स डिलीट कर देना, रिपील करना लीगल प्रोविजंस को दूसरे लीगल प्रोविजंस के द्वारा. तो जितने भी रिपील कर रहे हैं, रिपील हो चुके हैं, वो रिविल्ड होना चाहिए. और रिपील के द्वारा अल्टरेशन हो सकता है लॉ में बाय लॉ गिवर, इतना याद रखिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब जो रिपील है, मे बी ऑफ वन कुरानिक टेक्स्ट बाय अनदर, कुरानिक टेक्स्ट बाय अनदर, इस तरीके से कर सकते हैं. दूसरा, अ ट्रेडिशन बाय अनदर ट्रेडिशन. कोई भी एक ट्रेडिशन है उसको रिपील करके दूसरा ट्रेडिशन ले आ रहा है. ट्रेडिशन बाय कुरानिक टेक्स्ट, अ कुरानिक टेक्स्ट बाय ट्रेडिशन. तो ये याद रखिएगा, वन कुरानिक टेक्स्ट बाय अनदर, अ ट्रेडिशन बाय अनदर ट्रेडिशन, अ ट्रेडिशन बाय कुरानिक टेक्स्ट एंड अ कुरानिक टेक्स्ट बाय द ट्रेडिशन. चलिए आइए फिर सेकेंड हम लोग चलते हैं सुन्नत एंड हदीस में. अलग से भी क्वेश्चंस आता है 2-3 मार्क्स का, तो ध्यान रखिए, पढ़ते हैं. चलिए. इन द बिलीव ऑफ मुस्लिम दैट रिविलेशंस वेर ऑफ 2 काइंड्स. रिविलेशंस 2 काइंड के होते हैं, मैनिफेस्ट
that is Jahir, and internal, that is Batin. Manifest means Jahir, internal means Batin. Manifest means Jahir, internal means Batin. बार बार बोल रही हूँ ताकि आप लोग को याद हो जाए. Consequently, what was said or done or upheld in silence by the prophet becomes a primary source of Muslim law. ये याद रखिएगा, जो भी कहा गया, बोला गया, अपील्ड किया गया साइलेंस में प्रॉफिट के द्वारा, वो प्राइमरी सोर्स बन गया. सेकंड इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑथोरिटी, सेकंड इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड ऑथोरिटी ओनली टू द पायस कुरान एंड इज टेक्निकली नोन एज सुन्नत. सुन्ना मतलब क्या होता है? मॉडल बिहेवियर ऑफ द प्रॉफिट. द नरेशंस ऑफ व्हाट द प्रॉफिट सेड, डिड और टेक्ली अलाउड इज कॉल्ड हदीस ट्रेडिशंस. कोई भी नरेशंस है, क्या प्रॉफिट बोला, किया और टेक्ली अलाउड है, उसको हदीस और ट्रेडिशंस बोलते हैं. अब आगे काइंड ऑफ ट्रेडिशंस क्या हो गया? ट्रेडिशन दो काइंड्स के हो गए हैं. पहला हो गया हम लोग का सुन्नत, दूसरा हो गया हम लोग का हदीस. चलिए आइए पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ ट्रेडिशंस. Kinds of traditions में this too have been classified into the following three classes on the basis of the mode, manner in which it was actually originated. तो कौन कौन सा हो गया? चलिए मार्क करते हैं. सुन्नत उल फेल, सुन्नत उल क्वैल, सुन्नत उल तकरीर. सुन्नत उल फेल का मतलब क्या होता है कि ट्रेडिशन विच द प्रॉफिट डिड हिमसेल्फ, प्रॉफिट ने अपना आप किया वो. और सुन्नत उल क्वैल मीन्स ट्रेडिशंस अबाउट विच ही इंजॉयड बाई वर्ड्स, इंजॉइंड बाई वर्ड्स, जो उसको रोका गया वर्ड्स के द्वारा. इंजॉइंड बाई वर्ड्स, नॉट इंजॉयड, इंजॉइंड बाई वर्ड्स. सुन्नत उल तकरीर का क्या होता है? डन इज प्रेजेंस विदाउट हिज डिसअप्रूवल. कुछ भी चीज़ किया गया उसके सामने, उसके प्रेजेंस में, बिना डिसअप्रूवल हुए. Above are enumerated three kinds of sunnat. The three classes of hadith are given below. अब three classes of hadith हम लोग करेंगे. तो चलिए आइए three classes of hadith करते हैं. तो पहला हम लोग का हो गया हदीसी मुतवतीर, हदीसी मशहूर, हदीसी वहीद. तो हदीसी मुतवतीर का मतलब क्या होता है? हदीसी मुतवतीर का मतलब होता है, एक सेकंड मैं चेंज कर रही हूँ. ट्रेडिशंस दैट आर ऑफ पब्लिक एंड यूनिवर्सल प्रोप्राइटी. ये मैंने पिंक हाईलाइट चेंज कर लिया, ये अच्छा दिखेगा और जल्दी से लर्न भी हो जाएगा आप लोग को. ट्रेडिशंस दैट आर ऑफ पब्लिक एंड यूनिवर्सल प्रोप्राइटी एंड एज आर हर्ल्ड एज एब्सोल्युटली ऑथेंटिक. जो अहदीस ए मुतवतीर है वो ट्रेडिशंस है जो किसका है? दैट आर ऑफ पब्लिक एंड यूनिवर्सल प्रोप्राइटी, और माना गया उसको एब्सोल्युटली ऑथेंटिक. ऑथेंटिक माना गया है, बहुत अलग ही माना गया है, स्ट्रेंज, स्पेशल. इन सच हदीस द चेन इज़ कंप्लीट. इस हदीस में चेन कंप्लीट हो गया. मशहूर इटसेल्फ इज सेइंग कि बहुत फेमस होगा, तो वही नोन टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. मशहूर मीन्स मेजॉरिटी, मुतावतीर मतलब पब्लिक यूनिवर्सल प्रोप्राइटी जो कि ऑथेंटिक है. हदीसी वहीद ओके, मशहूर में डोनट पोजेस द कैरेक्टर ऑफ यूनिवर्सल प्रोप्राइटी, पर मुतावतीर में यूनिवर्सल प्रोप्राइटी रहते हैं. हदीसी वहीद में क्या है? डेट विच डिपेंड ऑन आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स, आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है. Okay, then moving ahead to compilation of hadith. Generally, two misconceptions have been spread about the compilation of hadith. Firstly, they are orally transmitted and were not recorded during the period of the prophet. क्या दो मिसकंसेप्शंस बताए गए हदीस के लिए कि ये एक ओरिजिनल ट्रांसमिटेड है और इसको रिकॉर्ड नहीं किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रॉफिट. और सेकेंडली क्या बोला गया है कि जो सेंस अटर्ड बाय द प्रॉफिट कुड चेंज ड्यूरिंग द ओरल ट्रांसमिशंस, की जो भी सेंस है, जो भी प्रॉफिट ने बोला है जिस हिसाब से भी, वो बदल सकता है ड्यूरिंग द ओरल ट्रांसमिशन. द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट यूज टू टेक द सुन्ना एज बाइंडिंग ऑथोरिटी. जो कंपेनियंस है प्रॉफिट का, वो यूज टू टेक द सुन्ना को लेते हैं कैसे? एज द बाइंडिंग ऑथोरिटी. सुन्ना को मानते हैं एज बाइंडिंग ऑथोरिटी. एंड वे आर एंशियस टू लर्न इट, और बहुत क्यूरियस रहते हैं, एंशियस वरीड रहते हैं कि उसको लर्न करे बाय हार्ट फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ फॉर फर्दर ट्रांसमिशंस. ओके, देन मैनी बुक्स ऑफ ट्रेडिशंस वेर कंपाइल्ड बाय द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट. द रिमार्केबल वंस आर शैफा सदीका, सैफिया अली, और मैंने कौन सा किया है? सैफा जबीर, सैफिया
समरू, सैफिया, साइया एक्सेट्रा। तो और चलिए फिर आगे देखते हैं इस चैप्टर में और क्या इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस ऑफ इजमा इज़ इटसेल्फ इम्पॉर्टेंट। तो जो है ये इम्पोर्टेंस ऑफ इजमा वो एक चेंजेबल फिनोमिनन है, चेंजेबल फिनोमिनन। द लॉ इज़ समथिंग लिविंग एंड चेंजिंग। लॉ जो है हमेशा रहता है, जीवित रहता है और चेंजिंग रहता है। सोशल वैल्यूज़ आर सब्जेक्ट टू कंस्टेंट चेंज। सोशल वैल्यूज़ होते हैं वो हमेशा कंस्टेंट चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस इन टर्न किसको अफेक्ट करता है? लॉ को अफेक्ट करता है। तो प्रिंसिपल ऑफ इजमा जो है इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टेक्स्ट। किसके ऊपर बेस्ड है? गॉड विल नॉट अलाउ हिज पीपल टू एग्री ऑन एन एरर एंड वॉट एवर मुस्लिम्स होल्ड टू बी गुड इज़ गुड बिफोर गॉड। तो ये याद रखना है कि प्रिंसिपल ऑफ इजमा क्या बोलते हैं, गॉड जो है वो अलाउ नहीं करेगा अपने पीपल को कि एग्री करे उस एरर पे, और जो भी मुस्लिम्स जो है होल्ड करते हैं कि वो गुड है, वो गुड है खुद भगवान के सामने। विद द मार्च ऑफ द टाइम, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इस्लामिक इन्फ्लुएंस, numerous problem arose which could not be decided by reference to only Quran and Hadith। ये जस्ट बताया गया है कि उस समय जब सिविलाइजेशन आया है, एक्सपेंड हुआ इस्लामिक, बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज हुआ जो कि डिसाइड नहीं हुआ कुरान और हदीस के द्वारा। पर प्रिंसिपल ऑफ इजमा इज़ ओनली द ऑथोरिटी फॉर लेजिस्लेशंस इन द प्रेजेंट मुस्लिम सिस्टम। वाई हाउ? क्योंकि जब प्रॉब्लम था कोई सॉल्व नहीं कर पाया तो जूरिस्ट लोग आए, इवॉल्व किए प्रिंसिपल ऑफ इजमा को, डिसाइड किए और देखिए क्या बेनिफिट है कम्युनिटी के लिए। तो उस तरीके से उन लोग ने रूल्स बनाए विद द कंसेंसस ऑफ ऑल द जूरिस्ट टेकिंग पार्ट। तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है वैलिड इजमा के? इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है द कंसेंसस। मेजॉरिटी ऑफ द जूरिस्ट जो है वो चाहते हैं कि जो उन लोग का जो कंसेंसस हो वो यूनानिमस हो, वो कि बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली द जूरिस्ट जितने भी इन एवरी फील्ड ऑफ नॉलेज ओनली द ओपिनियंस ऑफ द एक्सपर्ट्स आर एडमिसिबल। खाली ओपिनियन विद द एक्सपर्ट्स ज़रूरी है। जूरिस्ट टू बी द मुस्लिम, जूरिस्ट जो है वो मुस्लिम्स होने चाहिए। नंबर 3 तो हमने देखा नहीं, नंबर 3 में है जूरिस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। ऐसा कोई लॉ नहीं है जो भी बताया गया हो प्रॉफिट के द्वारा लाइफ टाइम तक। इजमा जो है वो कभी भी हो सकता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है बाय सब्सिक्वेंट इजमा। दूसरा इजमा आ जाएगा, कंसेंसस कर लेंगे जूरिस्ट लोग तो वापस वो रिवर्स हो सकते हैं। Okay, then jurist to be Muslim, the views of the jurist belonging to the non-Muslim communities are not admissible for ijma। Okay, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जितने भी व्यूज़ है जूरिस्ट के लिए जो भी बिलोंग करते हैं नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज़ को, वो एडमिसिबल नहीं है इजमा के लिए। नंबर 5 क्या आ गया? कंसेंसस ऑन रिलीजियस मैटर। जो रिलीजियस मैटर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पॉइंट्स ऑफ फैक्ट एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ। तो इजमा इस मैटर में क्या बताता है कि इजमा ऑन द मैटर दैट द टेक्स्ट ऑफ द कुरान which is with us is the same that was revealed to the prophet। जो भी कुरान है वो अगर बता रहे किसी मैटर में तो वो पॉइंट ऑफ फैक्ट में बताएगा। तो जो पॉइंट ऑफ फैक्ट एंड पॉइंट ऑफ लॉ की है, तो जो कुरान का जो टॉपिक है वो पॉइंट ऑफ फैक्ट में आ गया एंड पॉइंट ऑफ लॉ में क्या है? इजमा पॉइंट ऑफ लॉ में आ गया। रिपील ऑफ इजमा के बारे में अगर बात करते हैं तो रिपील मीन्स एब्रोगेशन ऑफ द लीगल इफेक्ट ऑफ अ टेक्स्ट बाय मीन्स ऑफ अनदर टेक्स्ट। मतलब रिपील मतलब यही है अनदर कर आएगा, टेक्स्ट को बदल रहे दूसरे टेक्स्ट से। इजमा जो है वो इज़ not in itself a text, it is an opinion or judgment based on the authority of some text which may or may not be quoted along with it। Thus ijma cannot repeal the Quran or the Sunnah। इजमा कभी भी रिपील नहीं कर सकता कुरान और सुन्ना को। ओके, मतलब यहाँ पे बता रहे कि जो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिया गया है पर जो भी कुरान से लिया गया है और सुन्ना से लिया गया है और वो इजमा बनाया गया है उससे, तो वो कभी भी रिपील नहीं हो सकता। द डॉक्टर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस आर जनरली ऑफ द व्यू दैट इजमा कैन नेदर रिपील एनीथिंग नॉर कैन बी रिपील्ड बाय एनीथिंग। जो डॉक्टर्स है इस्लामिक, जो बड़े बड़े हैं जूरिस्ट, इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस के डॉक्टरेट, उन लोग क्या बोलते हैं कि इजमा ना ही रिपील करता है कोई चीज़, ना ही रिपील्ड होता है बाय एनीथिंग। तो ये याद रखिएगा। देन काइंड्स ऑफ इजमा नाम देख लीजिए। इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट, इट इज़ यूनिवर्सल एक्सेप्टेड। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द मुस्लिम वर्ल्ड एंड इज़
रिपीलेबल क्या है, इजमा ऑफ द कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट। फिर हम लोग का है सेकंड इजमा ऑफ जूरिस्ट, ये जो है वो कंसर्न बताता है, अलग अलग ओपिनियन के बारे में बताता है कि क्या एग्जैक्ट प्रोसीजर होगा फॉर्मेशन का, एग्जैक्ट नंबर कितने होंगे जूरिस्ट का जो भी इजमा बनाएंगे, क्या मेजॉरिटी डिसीजंस रहेगा, जो डिसीजंस ऑफ अ जूरिस्ट है वो प्रिसीडेड होना चाहिए बाय रीजनिंग, एंड वेदर ऑल द जूरिस्ट शुड सिट टुगेदर, क्या बैठेंगे उन लोग एक साथ इजमा बनाने के लिए। फिर हमारा आता है इजमा ऑफ द पीपल। इजमा ऑफ द पीपल में क्या बोल रहे हैं कि जो इजमा ऑफ मुस्लिम पब्लिक है उन लोग को कोई वैल्यू नहीं है अगर लीगल मैटर्स में देखा जाए, पर अगर वो मैटर्स अगर रिलीजन का बात करते हैं, प्रेयर्स का बात करते हैं, अदर ऑब्जर्वेंस का बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा वेटेज दिया गया है, ज़्यादा वेट अटैच किया गया है। और जो फंडामेंटल ऑब्जर्वेंसेज है इस्लाम के, प्रेयर से रिलेटेड, फास्टिंग से रिलेटेड, पिलग्रिमेज से रिलेटेड, प्रूफ रीड से रिलेटेड, वो इस्टेब्लिश्ड हुआ है इजमा के द्वारा ऑफ द पीपल। ये सब सारा चीज़ पीपल लोग के द्वारा हुआ है, प्रेयर्स, फास्टिंग, पिलग्रिमेज, तो ये इजमा ऑफ द पीपल भी हो गया हम लोग का। अच्छा, अब एक चीज़ है कि क्या ये चेंजेबल फिनोमिनन है। एक क्वेश्चन आया है जुडिशियल सर्विस में, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे इजमा कैन नॉट बी कन्फाइंड और लिमिटेड टू एनी पर्टिकुलर एज और कंट्री। इट इज़ कम्प्लीटेड व्हेन द जूरिस्ट आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन कम टू द फाइंडिंग। ये अपने आप में ही ख़त्म हो जाता है जब जूरिस्ट अपने आप से बात करते हैं, कंसेंसस लाते हैं और एक फाइंडिंग तक पहुँचते हैं। इसको हम लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ना ही चैलेंज कर सकते हैं इंडिविजुअल जूरिस्ट के द्वारा। इजमा जो है कोई भी एज का कभी भी रिवर्स हो सकता है, मॉडिफाइड हो सकता है इजमा के द्वारा ऑफ द सेम और सब्सिक्वेंट एज। और इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो इजमा है वो मिक्सचर है किसका, सम टेक्स्ट का, और जिसमें कुरान और सुन्ना भी रहता है। तो जो कुरान और सुन्ना जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। इट कैन नॉट बी चेंज एट एनी टाइम नॉर रिपील्ड। ओके, नॉट कन्फाइंड, लिमिट, कंप्लीट, कांट बी क्वेश्चन, चैलेंज एंड मे बी रिवर्स मॉडिफाई। ये कुछ पॉइंटर्स लिखे हुए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग to mug up basically. The qiyas is analogical deduction. This is the last primary source of Muslim law. Qiyas का मतलब क्या होता है, reasoning by analogy from the above three sources. Okay, reasoning by analogy है कुरान, सुन्नत, इजमा, ठीक है। इन qiyas rules are deduced by the exercise of reasons. reasons के द्वारा आता है, ये भी जानना है हम लोग को। आगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कौन सा इम्पोर्टेंट है अब लेट्स सी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। सेकेंडरी सोर्स क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज में आता है 4 प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ। 4 प्रिंसिपल सोर्सेज, पहला है उर्फ और कस्टम। यहाँ पे क्या बोलता है, मुस्लिम लॉ इंक्लूड करता है बहुत सारे रूल्स प्री इस्लामिक कस्टमरी लॉ का, जो कि एम्बॉडीड किया गया है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिकॉग्निशंस के द्वारा ही डाला गया है। क्या चीज़, रूल्स ऑफ प्री इस्लामिक कस्टमरी। तो ये इसमें इतना सा जानिए। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम क्या होता है, जनरल, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा कि ये टेरिटोरियल होना चाहिए, जनरल प्रिविलेंस होना चाहिए, कंट्री में ज़रूरी है, प्रैक्टिस ऑफ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज एज कस्टम। कुछ नंबर्स कर रहे हैं उसको कस्टम से ही बोल सकते हैं। जनरल प्रिविलेंस होना चाहिए हमेशा कंट्री में। ये इट विल नॉट बी एग्जिस्टिंग from the time of the prophet companions. All that is necessary is that it should be immemorial. ये immemorial होना चाहिए। immemorial का मतलब क्या होता है, beyond human memory. Okay, then हम लोग चलते हैं, it should be ancient and invariable and it should not be opposed to public policy. इतना जानना हम लोग को ज़रूरी है। फिर हम लोग पहुँचते हैं जुडिशियल डिसीजंस में। जुडिशियल डिसीजंस जो है इसमें क्या बोलता है, दिस इंक्लूड्स द डिसीजंस ऑफ द प्रीवी काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज ऑफ द हाई कोर्ट इन इंडिया, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। इन डिसाइडिंग पर्टिकुलर केसेस द जजेस इनंशिएट व्हाट दैट लॉ इज, बताते हैं कि क्या लॉ है। दिस डिसीजंस आर रिगार्डेड एज प्रेसिडेंट्स, और उसी डिसीजंस को प्रेसिडेंट्स बोलते हैं फ्यूचर केसेस के लिए। प्रेसिडेंट क्या है, इज नॉट मियर एन एविडेंस ऑफ लॉ बट अ सोर्स ऑफ इट, एंड द कोर्ट्स ऑफ लॉ आर बाउंड टू फॉलो द प्रेसिडेंट्स। कोर्ट्स ऑफ लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग का है लेजिस्लेशंस हम लोग का किस चीज़ में बात करते हैं। इंडिया मुस्लिम्स आर गवर्न बाय द वेरियस लेजिस्लेशंस
जो कि पास होता है पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा। तो थोड़ा इंस्टेंसेस देख लेते हैं, काम आएगा हम लोग का ही। जैसे हो गया द गार्जियंस एंड द वार्ड्स एक्ट, मुसलमान वक़फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, वक़फ़ एक्ट 1954, द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, द शरीयत एक्ट 1937, मुसलमान वक़फ़ वैलिडेटिंग एक्ट 1930। ये सब मतलब यूज़ होते हैं मुस्लिम लॉ में, क्योंकि उनका कोई कॉडिफाइड नहीं है लॉ, तो ये सब लेजिस्लेशंस के द्वारा बनाया गया है और मुस्लिम से गवर्नड होते हैं ये सब लेजिस्लेशंस के द्वारा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सेट्रा। फिर हम लोग पढ़ते हैं फोर्थ सोर्सेज ऑफ द सेकेंडरी, फोर्थ सोर्सेज which is coming under the secondary sources of the Muslim law. Justice, equity and good conscience. Okay, justice, equity and good conscience क्या बोल रहे हैं हम लोग का, कि ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम लॉ में प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस को माना गया है एज अ सोर्स। अबू हनीफा द फाउंडर ऑफ हनाफी सेक्ट ऑफ सुन्नीज एक्सपाउंड किया ये प्रिंसिपल की रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑन द एनालॉगी could be set aside at the option of the judge on the liberal construction. लिबरल वे में देखते हुए इसको सेट असाइड कर सकते हैं। ओके देन इस्तिहसन का मतलब क्या होता है? इस्तिहसन का मतलब होता है एप्रोबेशन एंड मे बी ट्रांसलेटेड एज लिबरल कंस्ट्रक्शन और जुरिस्टिक प्रेफरेंस, ये याद रखिएगा। और ये टर्म किसके द्वारा यूज़ हुआ है? ग्रेट जूरिस्ट अबू हनीफा के द्वारा यूज़ हुआ है। क्यों? ताकि एक्सप्रेस कर सकता है वो लिबर्टी दैट ही अज्यूम्ड ऑफ लेइंग डाउन द लॉ, वो अज्यूम किया कि हम लॉ रखेंगे। यूज़ ऑफ इस्तिशला, यूज़ ऑफ इस्तिशला क्या है? सीकिंग पीस, अमेंडिंग, सीकिंग पीस एंड अमेंडिंग, इतना याद रखिएगा। इस्तिशला और अमेंडमेंट शुड बी रिस्टोर्ड टू, इस्तिशला और अमेंडमेंट है उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। दस इमाम मलिक इन्वेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिशला दैट इज पब्लिक गुड एज अ प्रोसेस सिमिलर टू इस्तिहसन, जुरिस्टिक इक्विटी एंड फॉलोड अप अ डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ जुरिस्टिक इंटरप्रिटेशन नोन एज इस्तिदल, और अलग अलग मेथड फॉलो किया जुरिस्टिक इंटरप्रिटेशन का जिसको बोलते इस्तिदल। तो ये एक बार वर्डिंग्स आप लोग देख लीजिए वापस। इस्तिशला क्या होता है? सीकिंग पीस, अमेंडिंग। ओके देन इस्तिशला और अमेंडमेंट उसको रिस्टोर करना है, मतलब ये जस्ट रिकैप के लिए अंडरलाइन किए हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इस्तिशला जो है पब्लिक गुड है, इस्तिशला मीन्स पब्लिक गुड। अब प्रोसेस सिमिलर टू इस्तिहसन, इस्तिहसन का मतलब क्या होता है? जुरिस्टिक इक्विटी एंड फॉलोड अप बाय अ डिस्टिंक्ट मेथड ऑफ जुरिस्टिक इंटरप्रिटेशन नोन एज इस्तिदल। और ये दोनों ही जो है वो क्या बताता है? रिप्रेजेंट करता है पीरियड ऑफ जुरिस्टिक इक्विटी इन मुस्लिम लॉ। ओके देन हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस एज अ सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ, और ये भी फॉलो होता आया है वेल असेस्ड बाय द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। और जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस भी दिए अमीर अली, ये ऑब्जर्व हम लोग के द्वारा ही हो रहा है। ऑब्वियसली जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस कोर्ट फॉलो करते हैं, ये चीज़ हम लोग के लिए। फिर हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू शियाज। क्या क्या है? कुरान है, हदीस है, इजमा है। सेम कंसेप्ट है, बस बताया गया है कि शियाज में इतना है। लाइक सुन्नीज द शियाज ऑल्सो होल्ड द कुरान। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, वही है ऑथेंटिक। मोस्टली आपका 99% वही है, बट स्टिल आप पढ़कर जाइएगा, मे बी यू कैन गेट द डिफरेंस। और फिर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ में एक थोड़ा कंपैरिजन बताया गया, तो आप देख लीजिए कि जो मुस्लिम लॉ में 4 प्राइमरी सोर्सेज हैं और ओरिजिनल हिंदू लॉ रिकॉग्नाइजेज 4 सोर्सेज ऑफ लॉ। तो हिंदू लॉ में क्या क्या है, तो इसका ये हम लोग हाइलाइटर ले लेते हैं, इसके लिए हम लोग ने ग्रीन लिया है। ओके, श्रुति, स्मृति, कंडक्ट ऑफ द वर्चुअस एंड वंस ओन कंसाइंस। ओके, द लास्ट 2 सोर्सेज रिकॉर्डेड रिसीडेड इनटू द बैकग्राउंड। रिसीडेड मीन्स आया, जो भी आया वो कौन कौन सा है अपना मतलब ये जो है कंडक्ट एंड वंस ओन कंसाइंस, वो यही 2 सोर्सेज है जो बाद में आया। बट इन द केस ऑफ मुस्लिम लॉ के लिए ब्लू हाइलाइटर। बट इन द केस ऑफ मुस्लिम लॉ ऑल द 4 कुरान, सुन्ना, इजमा, कियास सर्वाइव टिल टुडे विद द सेम फोर्स एंड विगर्स। तो यही चीज़ है, विगर मीन्स बताया गया स्ट्रॉन्ग, हेल्दी, फुल ऑफ एनर्जी, यही चीज़ है। बोथ हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ का ओरिजिन ये सब भी आप लिख सकते हैं। धर्मा वर्मा का कंसेप्ट बता सकते हैं, मुस्लिम लॉ में शरीयत का कंसेप्ट बता सकते हैं। तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, कीप लर्निंग।